नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल स्वागत करता हूं आपका अमृतधारा न्यूज़ पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर के, जैसा कि दर्शकों को मालूम है, पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है गांव उजाना को लेकर के। और गांव उजाना में बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के एक काफ़ी कसमकस का प्रोग्राम चल रहा है, चाहे वो एससी समाज है और चाहे कोई पंचायत है या एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। ऐसे मुद्दे को लेकर के, क्योंकि सामाजिक तौर पर एक ज्वलंत मुद्दा है आज का, तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे बीच में एससी समाज के लोग हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से प्रधान भी हैं बलजीत सिंह जी, और पूर्व एक उम्मीदवार भी रहे जिला परिषद के वार्ड नंबर 8 से। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर के आज ये समाज के लोग जो गांव धनौरी में इकट्ठा हुए हैं, ऐसी समाज के लोग हैं सभी, और बलजीत जी हैं प्रधान जी, तो इस मुद्दे को लेकर के क्या कहना ये चाहते हैं। बलजीत जी नमस्कार। बलजीत जी, ये सबसे पहले तो आपको मुबारक है कि सारे ऐसी समाज के लोग यहाँ पर एक धनौरी में इकट्ठे हुए हैं और हर एक की भावना है उजाना को लेकर के, जो एक करंट टॉपिक है उसी मुद्दे को लेकर के सारे समाज के लोगों में कुछ भावनाएं हैं, और इन भावनाओं को लेकर के समाज की क्या एक वक्तव्य है उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। जो गांव उजाना का मुद्दा है बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के, और जहां एक खटास पैदा हो रही है कुछ समाज में, तो इस मुद्दे को लेकर के बलजीत जी क्या कहना चाहेंगे आप। देखो जी, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अपने नहीं पूरे समाज के जी, पूरे हिंदुस्तान के ऑल वर्ल्ड जी, विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि सबके आदरणीय हैं जी, न कि किसी एक समाज के। और हम सभी चमार जाति से हैं जी। जी, जो उजाना गांव का मुद्दा है, वो मुद्दा एक जितना बढ़ चढ़कर लोग उसे करना चाह रहे हैं वो इतना बुरा नहीं है। तो बलजीत सिंह जी, क्या आप मानते हैं कि जो उजाना का मुद्दा है बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के, क्या आप मानते हैं कि वाकई वो जगह है, उसी जगह पे मूर्ति स्थापित होनी चाहिए थी, या दूसरी जगह पे, अगर जैसे प्रशासनिक अधिकारी चाहते हैं कि दूसरी अच्छी जगह पे मूर्ति स्थापित कर दी जाए, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। देखो जी, हम सभी जो अपने प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी एरिया एसएचओ है जी, वह एसडीएम, तहसीलदार, एएसपी साहब और हमारे कप्तान एसपी साहब, डीसी साहब, देखो वो सभी अपने जो सरकार ने अधिकारी लगाए हुए हैं जी, और उनको हमसे अधिक पता है जी, कि क्या सही है और क्या गलत है। जी, गलत है। कुछ लोग अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, जी, दूर दराज से आके कह रहे हैं भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो जी, आपन है एक समाज में रहना जी, और समाज में एक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति से नहीं सरता जी, जी, गलत है जी, और जो भी अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं या एसपी साहब हैं, जी, डीसी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, वो कोई भी अधिकारी है, जो भी वो समाज के हित के लिए निर्णय लेंगे जी, वो सोच समझ कर सही लेंगे। और मैं तो एक बात कहना चाहूंगा जी, देखो जी, हम सभी चमार समाज से हैं जी, खत्म करने की कोशिश करें। और कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई इसको ज्यादा हम ये करेंगे वो करेंगे। जो एक अपने दूर दराज से, देखो रजत कंसल जी, वकील है जी, उसकी स्टेटमेंट जो है कई बहुत गलत है। जी, जो हमारा एरिया उजाना गांव है जी, और हम सभी, मेरे से भी बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी आदमी है। देखो मैं अपने आप को बुद्धिजीवी नहीं मानता जी, जो रजत कंसल जी अपने ये विचार रख रहे नहीं है, कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो गलत है। अगर कानून के खिलाफ और समाज के खिलाफ जी, जातिवादी को बढ़ावा देते हैं, या मैं हूं या और कोई व्यक्ति है, जी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधान जी, क्या आप मानते हैं कि इस उजाना गांव के मुद्दे को लेकर के
जो चर्चित मुद्दा बना हुआ है बाबा साहब वाला, क्या आप मानते हैं कि कुछ लोग इसको राजनीतिक हवा देने का प्रयास कर रहे हैं? कर रहे हैं जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ जी देखो जी, हम गांव धनौरी से हैं, उजान हमारा गांव है नजदीकी। जी जैसे गड्डी, दाता, सिंगाड़ा, रेौर, पदार्थ, खेड़ा, पिपल था, नारायणगढ़, जी भरटा, सभी हमारे अपने गांव हैं, हमारे एरिया है। बिल्कुल सबसे पहले तो हमारा एरिया कि हम लोग ही उसका निपटारा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई निपटारा नहीं होगा नहीं तो बाद में आगे की बात है। बिल्कुल देखो, जो ये समाज में जहर घोल रही है ये गलत है, और जो भी प्रशासन काम करेगा नहीं वो सही करेगा, समाज के लिए, हित की भलाई के लिए करेगा। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे महान महापुरुषों हैं जी जिन्होंने, हम उसकी जितनी भी प्रशंसा करें बहुत कम है जी। और जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं, देखो जो एसएचओ है या एसडीएम साहब है, एएसपी साहब है, एसपी साहब है, डीसी साहब है, वो भी हमारी समाज से हैं। बिल्कुल, बाहर से तो नहीं है, दूसरे देश से तो नहीं है, अपने ही समाज से हैं। अपने ही समाज से हैं, हमारे अपने भाई हैं। बिल्कुल गलत है जी। बिल्कुल जो ये कह रहे नहीं है, ये एक बहुत ही निंदा करने की बात है जी जो अपने समाज को तोड़ रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जो भी अपने भाई उजाना बैठे हैं, वो मान लो आप कौन सी बिरादरी से हैं, चमार से हैं, वाल्मीकि से हैं, जाट से हैं, खाती है, लोहार है, सनार है, मनियार है, कोई धोबी है, कोई भी है जी। देखो 36 बिरादरी एक है, बिल्कुल न कि एक बिरादरी से कोई काम नहीं चलता जी है। और ऐसा काम करने से तो जी बहुत ज्यादा विवाद होगा। हम सबकी तो एक रिक्वेस्ट है, जो भी अपने प्रशासनिक अधिकारी का है जी, जो भी यहाँ अपनी राजनीति रोटी सेकता है, विद्रोह करता है जी और समाज में जातिवादी का जहर घोलता है, जी भी उस आदमी के खिलाफ, कोई भी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मेरे तो, हमारे सबके ये विचार हैं जी। जी। देखो बलजीत जी, आप ये बताइए, आप जो ये फैसला है, अगर प्रशासन और पंचायत मिलके बाबा साहब की मूर्ति को किसी दूसरी जगह पे पुनर्स्थापित करते हैं, तो ऐसे में अगर प्रशासन को ये कदम उठाता है तो क्या इसमें विवाद होना चाहिए, या जो अपने ऐसे समाज के लोग हैं उनको ये बात मान लेनी चाहिए? देखो जी, जो पंचायत है, गांव की पंचायत है जी, गांव की पंचायत एक ऐसे तो तीन ही हम सब मिलकर बनाते हैं। बिल्कुल, हमारे अपने आदमी हैं जी क्योंकि पंचायत में चुनिंदा आदमी को, हम चुनिंदा आदमी को वहां बना के भेजते हैं, पंचायत मेंबर या सरपंच जी और जो अपने प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हमारी समाज से अपने ही पैदा होते हैं, न कि बाहर से। गलत है? अपने समाज से? हाँ, वो हमारे अपने समाज से गिने चुने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं जी। और हमारी सबकी एक राय है भाई, जो वो फैसला करे, वो फैसला करेंगे तो बढ़िया करेंगे, गलत नहीं करेंगे। और जो अपने भाईचारा कोई भी है जी, कोई भी है, अगर किसी के बकावे में आए वो गलत है, किसी के बकावे में ना आए। जी, अगर कोई दूर से आके बहकाने की कोशिश कर रहा, उसको अपने हिसाब से बातचीत करके उसको सबक सिखाओ, ताकि कहें कि भाई साहब आपका यहाँ कोई काम नहीं है। क्योंकि इस एरिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुद्धिजीवी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सब हैं जी। और प्रशासन भी देखो हमारे ही समाज से है और पंचायत भी हमारे समाज से है जी। वो बाहर से तो आई नहीं। तो बलजीत जी, जो नाम निकल के सामने आ रहा है रजत कंसल का, बार बार एक सुर्खियों में आ रहा है, तो रजत कंसल जो एक मुख्य एक तौर पर ये बातचीत का एक टॉपिक जो उनको आसपास घूम रहा है, तो रजत कंसल का क्या इंटरेस्ट आप देखते हैं कि यहाँ इस उजाना गांव में आकर के वो एक कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट को क्या मानते हैं आप? देखो जी, मैं एक बात कहना चाहूँ जी, मैं अपने से ही लागू करना चाहता हूँ जी। अगर मेरे समाज के प्रति मेरी कोई हमदर्दी है जी, समाज के अपने भलाई के कार्य करें जी। देखो भलाई के कार्य बहुत हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे कहता हूं मैं, भगत सिंह थे। भगत सिंह ने अपने पूरे देश में नाम रोशन है, ताकि विषम में जी, क्योंकि उसने अपनी कुर्बानी दी थी। जी, गलत है? जी, हम सही बात का और सही फैसले का निर्णय लें, जी, क्योंकि गलत बात और गलत शब्द हमेशा व्यक्ति को देने आते हैं, या मैं हूं या रजत कंसल है या और कोई समाज कोई भी व्यक्ति है। जी। देखो
गलत शब्द हमेशा आदमी को परेशान करते हैं। मेरी तो एक राय है जी, मेरी क्या पूरे हम सब की, भाई जो फैसला ले समाज के हित का, प्रशासन के हित का और अपने लोगों के हित का, ताकि उसमें कोई विद्रोह पैदा ना हो, कोई जातिवादी पैदा ना हो और समाज में किसी प्रकार का कोई जहर न उगले। मैं तो रजत कंसल जियों से एक बात कहना चाहूंगा, भाई साहब आप जो भी काम करे अपने एरिया में करे जी। गलत है जी। ये तो हमारा गांव है जी, हमारा एरिया है जी। हम सभी, हमारा जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने भाईचारे को, भाईचारा तो हमारा सभी बिरादरियों से, किसी एक जात से नहीं है जी, छत्तीस बिरादरी से, 36 बिरादरी से। जी। देखो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बिना कोई काम नहीं चलता, नहीं चलता। हम- छत्तीस बिरादरी हम- को जोड़ता है एक दूसरे के। हम दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, जी, एक दूसरे से ही मिल मिलाप से हमारा काम चलता है। जी। और मैं जो अपनी हुजाना गांव की पंचायत है, हुजाना गांव की पंचायत है, अब हमारे अन्य गांव हैं जी, जैसे दनोरी है, उजाना, बरटा, ये अशडायर, डिंडोली, जी। ब्रियोर, पदार्थ खेड़ा, पिपल था, डब्बी, जी। कोयल हैं, जितने भी गांव हैं, इन सभी गांव के लोगों से एक अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप अपना समय निकालकर जो भी अपना ये समाज में जहर घोल रहे हैं कुछ लोग, जी। वे उनको आप शब्द सिखाएं ताकि आगे किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो और किसी प्रकार का कोई विरोध ना हो। और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कोई भी है, उनके भी हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के जी, देखो हम एसपी साहब से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, डीसी साहब से भी, एसडीएम साहब से भी, जो हमारे एरिया का एसएचओ है सुखबीर सिंह यादव जी। जिनको देखो मैं तो कह नहीं रहा, पूरा एरिया कह रहा है, जब से आए हैं पूरे दबंग एसएचओ हैं जिन्होंने एरिया में पूरे शांतिपूर्वक काम कर रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे जो पंचायती लोग हैं जी, सभी गांव से, जी। वो इस चीज का फैसला लें और इस विवाद को खत्म करने का काम करें ताकि आगे कोई इस प्रकार का जहर ना घुले और समाज में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। और रही बात अंबेडकर की मूर्ति की, ये जो फैसला करेंगे सही करेंगे, सोच समझ के करेंगे। इन हम सबसे ज्यादा नॉलेज है क्योंकि पंचायती लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, सीनियर लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है, उम्र में भी बड़े हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, जो फैसला करेंगे सही करेंगे। हम सबकी तो यही राय है जी। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि भाई इस समय में ये जो आपको लाइव रिपोर्ट मैंने दिखा रहा हूं, मैं गांव धनौरी से दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो ऐसे समाज के लोग हैं वो ठीक मेरे साथ यहाँ पर विराजमान हैं और जो मुख्य मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है वो आ रहा है भाईचारे का, छत्ती बिरादरी का, कि बिना मतलब के जो कुछ लोग इसको राजनीतिक हवा देने का एक काम कर रहे हैं, उन लोगों पर बलजीत सिंह ने डायरेक्ट एक प्रहार किया है कि ऐसे समाज के लोगों को जो जात पात का या छत्ती बिरादरी के बीच में भाईचारा खराब करने का कोई प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर जो है ना लगाम लगानी चाहिए ताकि वो किसी तरह के भाईचारे के अंदर किसी तरह का मनमुटाव पैदा करने में सफल ना हो। और ये जो विवाद है बाबा साहब की मूर्ति वाला, ये आपस के भाईचारे से जहां भी कोई फैसला हो उसको एक मान लिया जाए ताकि समाज में लंबे समय तक ये मुद्दा ना चले और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास किया जाए। बने रहिए अगली खबर तक राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।